धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना बहुत लोग स्वीकार करेंगे कि अगर अलौकिक घटनाएं मसीह के क्रूसित होने पर घटी और अगर वह वास्तव में कब्र में से जी उठा तो यह इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। मसीह का इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा है। हम भी ज्ञात इतिहास को उसके अस्तित्व के द्वारा विभाजित करते हैं। क्या कुछ अद्भुत हुआ मसीह के क्रूसित होने पर जिससे तेजी से ईसाई धर्म मध्य पूर्व में फिर फौरन सारी दुनिया में फैल गया। आइए एक नजर डालें कि बाइबल क्या कहती है अलौकिक घटनाओं के बारे में जो मसीह की मृत्यु पर घटित हुई। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यीशु फिर से तेज आवाज में रोए और अपने प्राण छोड़ दिए। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक दो टुकड़ों में फट गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए लोगों की बहुत लोथें जी उठी और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था देख कर अत्यंत डर गए और कहने लगे, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। इस पद में 5 घटनाएं शामिल है जिसका ऐतिहासिक रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। 3 घंटों तक जमीन पर अंधेरा होना, मंदिर के पर्दे का 2 हिस्सों में फटना, एक महत्वपूर्ण भूकंप, कई कब्रों का खुलना और मृत में जीवन आना, और रोमी सूबेदार और उसके सैनिकों का उसी स्थान पर चमत्कारी घटनाओं को देखकर परिवर्तित हो जाना। चलिए पहले एक नजर डालते हैं 3 घंटे के अंधेरे पर जो सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान हुआ, जिसे 3 सुसमाचार लेखकों ने दर्ज किया। मत्ती और मरकुस द्वारा दिया गया लेखा बहुत समान था और लूका चिकित्सक ने लिखा कि अब 6ठे घंटे से 9वें घंटे तक सूर्य डूब गया और सारी भूमि पर अंधेरा छा गया। ध्यान दें कि तीनों लेखकों ने गवाही दी थी कि 3 घंटों तक सारी भूमि पर अंधेरा रहा। क्या एक प्राकृतिक घटना थी या एक अलौकिक? वास्तव में हम यह मानते हैं कि यह एक अलौकिक घटना थी, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि तूफान और ग्रहण ऐतिहासिक वर्णन पर ठीक नहीं बैठते। हालांकि तूफान अस्थायी अंधेरा कर सकता है पर ये सूर्य को ढालता नहीं है, और इस घटना का बाइबल संबंधी या धर्मनिरपेक्ष कोई भी ऐतिहासिक वर्णन नहीं जो इस तूफान का उल्लेख करते हैं। यहाँ तक कि बारिश का ग्रहण भी अंधेरा कर सकता है, परंतु सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, ना कि पूरे 3 घंटों तक। और इतिहास स्पष्ट है कि यीशु निसान के शुक्रवार 14 को यहूदी फसह के समय क्रूस पर चढ़ाया गया, और फसह पूर्ण चंद्रमाओं पर होता है जिससे ग्रहण होना असंभव हो जाता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की ओर सूर्य से दूर होता है। इस घटना के ऐतिहासिक समर्थन को देखने से पहले आइए इस सवाल का जवाब दें कि क्यों महत्वपूर्ण है कि क्रूसित होने पर पिता परमेश्वर ने मानव जाति सहित आपके और मेरे पापों को अपने बेटे यीशु मसीह पर डाल दिया और अपना क्रोध उस पर उंडेल दिया। यीशु हमारी जगह पर खड़ा था और उस सजा को सह लिया जिसके हम हकदार थे। यीशु ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु 3 घंटों के लिए अपने पिता से अलग हो गए, जिसे परमेश्वर ने सूरज पर धब्बा देकर दर्शाया। जब तक यीशु ने पूर्ण रूप से पाप के लिए कीमत चुकाई तब तक सूरज ढका हुआ था। सूरज पर अंधेरा यह दर्शाता है कि हमारे पाप और न्याय के अंधेरे से वो ढक गया। लेकिन क्या कोई ऐतिहासिक सबूत है यह प्रमाणित करने के लिए कि 3 घंटे का अंधेरा वास्तव में हुआ था? वास्तव में है। हम जल्दी से कुछ मुख्य बातों की समीक्षा करेंगे उन दर्जनों के प्राचीन इतिहासकारों से जिन्होंने इस घटना का दस्तावेजीकरण किया था, और हम ईसाई और गैर धार्मिक स्रोतों का उपयोग करेंगे। हम पहले से ही 3 बाइबल लेखकों की समीक्षा कर चुके हैं जिन्होंने मसीह का क्रूसित होना दर्ज कर लिया था। फिर सदियों तक इतिहासकारों ने इस अलौकिक घटना के बारे में लिखना जारी रखा जो उल्लेखनीय रूप से सुसंगत थी। आइए बाइबल के बाहर कुछ की समीक्षा करें। सबसे पुराना लेखा ईस्वी 52 में थैलस नाम के एक इतिहासकार द्वारा लिखा गया। विद्वानों का मानना था कि थैलस ने इस घटना को इस तरह से दर्ज किया कि अलौकिकता को कम कर दिया और इसे केवल एक प्राकृतिक ग्रहण के रूप में समझाने की कोशिश की। हालांकि अब हमारे पास थैलस मूल लेखन नहीं है, हमारे पास बाद के लेखकों द्वारा किए गए कार्यों के उद्धरण हैं, जैसे कि जूलियस अफ्रीकनस, रोमन साम्राज्य के एक नेता जो रोम की सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना में सहायक थे। जूलियस ने लगभग ईस्वी 221 में 5 खंड सेट लिखा जिसका शीर्षक दुनिया का इतिहास था। इस काम में जूलियस ने लिखा था, थैलस अपने इतिहास की तीसरी पुस्तक में बताते हैं, सूर्य ग्रहण के रूप में 3 घंटे का अंधेरा था, अनुचित रूप से जैसा कि मुझे लगता है। इब्रानी चांद के अनुसार 14वें दिन फसह का त्योहार मनाते हैं और हमारे उद्धारकर्ता फसह से एक दिन पहले क्रूसित हुए। लेकिन सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चांद सूरज के नीचे आता है, और यह किसी अन्य समय पर नहीं हो सकता, लेकिन नए चांद के पहले दिन और पुराने के आखिर के बीच के अंतराल में, उनके संगम पर। तब कैसे ग्रहण हो सकता है जब चंद्रमा सूर्य के लगभग विपरीत है?
थैलस के लेखन से पता चलता है कि यीशु की मृत्यु के तथ्यों की चर्चा पहली सदी के मध्य तक रोम में की गई। इस हद तक कि खुद अविश्वासी ने भी सोचा कि अंधकार के मामले को प्राकृतिक घटना के रूप में व्याख्या करना जरूरी है, जैसे कि ग्रहण। लेकिन थैलस ने ना तो यीशु की ऐतिहासिकता पर ना ही उनकी मृत्यु के 3 घंटे के अंधेरे पर सवाल उठाया, बल्कि उसने इसकी पुष्टि की। मसीह विरोधी अंधेरे के समय को प्राकृतिक घटनाओं के रूप में व्याख्या करते थे, जैसे कि ग्रहण। उदाहरण के लिए ओरिजिन ने लिखा कि ग्रहण का आविष्कार अन्य जातियों द्वारा किया गया सुसमाचार को बेइज्जत करने के लिए। फेल्गो आफ्टर ऑल पहली सदी के यूनानी इतिहासकार जिनका जन्म क्रूस की घटना के बहुत बाद नहीं हुआ था, उन्होंने प्राचीन इतिहास पर काफी प्रचलित किताबें लिखी थी जिसका शीर्षक था ओलंपियाड्स। फेल्गो ने लिखा 202वें ओलंपियाड के चौथे वर्ष में सूर्य का एक बड़ा ग्रहण था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। दिन का छठा घंटा रात में बदल गया, आकाश में तारे देखे गए, बिथिनिया में भूकंप आया और नाइसिया शहर का एक बड़ा हिस्सा उखड़ गया। फेल्गो के खाते में कई मुख्य चीजों का पता चलता है। मसीह की मृत्यु के दौरान बड़े भूकंप के साथ सूरज पर अंधेरा था। अंधेरा होने का समय मत्ती 27 के तहत सही है। उसका प्रवेश हमें उसके क्रूसित होने का वर्ष देता है जो 202वें ओलंपियाड ईस्वी 29 जुलाई से ईस्वी 33 जून तक चला था। शुरुआती कलीसियाओं के कई पादरियों ने इसका जिक्र किया तो शक करने का कोई कारण नहीं बनता। एक और इतिहासकार फिलिपो फेल्गो के बयान की ऐतिहासिकता की पुष्टि करते हुए लिखते हैं और इस अंधेरे के बारे में फेल्गो ओलंपियाड में लिखते हैं। उन्होंने इस ग्रहण का उल्लेख किया और किसी दूसरे का नहीं जो मसीह के क्रूसित होने पर हुआ। स्पष्ट है कि वे अपने स्रोतों से पिछले समय के इसी तरह के ग्रहण के बारे में नहीं जानते थे और ये टाइब्रस सीजर के ऐतिहासिक खाते द्वारा दिखाया गया। एक और जाने माने इतिहासकार ओरिजिन जो सुसमाचार की अलौकिक घटनाओं के आलोचक हैं, जिन्होंने सेल्सियस को जवाब देते हुए ग्रहण के संबंध में लिखा, टाइब्रस सीजर के समय में यीशु क्रूसित हुआ, एक बड़ा भूकंप आया। मुझे लगता है कि फेल्गो ने भी अपनी इतिहास की 13वीं या 14वीं किताब में यह लिखा और सेल्सियस मानते हैं कि भूकंप और अंधेरा मनगढ़ंत हैं। लेकिन इनके संबंध में हमने पिछले पृष्ठों में अपना प्रत्युत्तर दे दिया है। हमारी क्षमता के अनुसार फेल्गो की गवाही को जोड़कर जो इस घटना से संबंधित है कि उस समय हमारा उद्धारकर्ता पीड़ित हुआ था। जूलियस एफ्रिकनस भी लिखते हैं, फेल्गो ने टाइब्रस सीजर के समय में दर्ज किया। पूर्णिमा पर वहां छठे घंटे से 9वें तक सूरज का पूर्ण ग्रहण था, जिनमें से एक को हम स्पष्ट रूप से बताते हैं। अतिरिक्त लेखक जो फेल्गो के अंधेरे के खाते का उल्लेख करते हैं, जैसे कि जोआनेस, फिलिपुनस, मलेलस, ओरिजिन, उसेबियस और मैक्सिमस, सबको मिला के 7 प्राचीन लेखक जो स्पष्ट रूप से फेल्गो के प्राचीन लेखन को सबसे प्रमाणित मानते हैं। फेल्गो के खाते में कई मुख्य चीजों का पता चलता है। मसीह की मृत्यु के दौरान बड़े भूकंप के साथ सूरज पर अंधेरा था। अंधेरा होने का समय मत्ती 27 के तहत सही है। उसका प्रवेश हमें उसके क्रूसित होने का वर्ष देता है जो 202वें ओलंपियाड ईस्वी 29 जुलाई से ईस्वी 33 जून तक चला था। शुरुआती कलीसियाओं के पादरियों ने उसका जिक्र किया तो शक करने का कोई कारण नहीं बनता। एक और इतिहासकार फिलिपो फेल्गो के बयान की ऐतिहासिकता की पुष्टि करते हुए लिखते हैं और इस अंधेरे के बारे में फेल्गो ओलंपियाड में लिखते हैं, उन्होंने इस ग्रहण का उल्लेख किया और दूसरे किसी का नहीं जो मसीह के क्रूसित होने पर हुआ। स्पष्ट है कि वह अपने स्रोतों से पिछले समय के इसी तरह के ग्रहण के बारे में नहीं जानते थे और ये टाइब्रस सीजर के ऐतिहासिक खाते द्वारा दिखाया गया। एक और जाने माने इतिहासकार ओरिजिन जो सुसमाचार की अलौकिक घटना के आलोचक हैं, जिन्होंने सेल्सियस को जवाब देते हुए ग्रहण के संबंध में लिखा, टाइब्रस सीजर के समय में यीशु क्रूसित हुआ, एक बड़ा भूकंप आया। मुझे लगता है कि फेल्गो ने भी अपनी इतिहास की 13वीं या 14वीं किताब में यह लिखा और सेल्सियस मानते हैं कि भूकंप और अंधेरा मनगढ़ंत है। लेकिन इनके संबंध में हमने पिछले पृष्ठों में अपना प्रत्युत्तर दे दिया है। हमारी क्षमता के अनुसार फेल्गो की गवाही को जोड़कर जो इस घटना से संबंधित है कि उस समय हमारा उद्धारकर्ता पीड़ित हुआ था। जूलियस एफ्रिकनस भी लिखते हैं, फेल्गो ने टाइब्रस सीजर के समय में दर्ज किया। पूर्णिमा पर वहां छठे घंटे से 9वें घंटे तक सूरज का पूर्ण ग्रहण था, जिनमें से एक को हम स्पष्ट रूप से बताते हैं। अतिरिक्त लेखक जो फेल्गो के अंधेरे के खाते का उल्लेख करते हैं, जैसे कि जोएनस, फिलिपुनस, मलेलस, ओरिजिन, उसेबियस और मैक्सिमस, सबको मिला के 7 प्राचीन लेखक जो स्पष्ट रूप से फेल्गो के प्राचीन लेखन को सबसे प्रमाणित मानते हैं। 4वीं शताब्दी में शुरुआती कलीसिया के पादरियों का अभिलेख है जिसमें एक पॉइंटस पिलाते का पत्र शामिल था जिसे उसने रोमी सम्राट को मसीह के विषय में लिखा था। जाने माने इतिहासकार जस्टिन मार्टर ने भी इसका उल्लेख किया।
पिलाते का पत्र बताता है कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया जब वह क्रूसित हुआ। सूरज दोपहर में काला हो गया, तारे दिखने लगे लेकिन उनमें कोई चमक नहीं दिखाई दी, और चंद्रमा मानो खून में बदल गया और अपने प्रकाश में विफल हो गया, और मरे हुए लोग जी उठे जिसकी गवाही खुद यहूदी देते हैं। और भूकंप का डर 6 घंटे से 9वें घंटे तक रहा। तरतुलियन, एक न्यायिक वकील, रोमी अभिलेखागार से परिचित थे। उन्होंने 197 ईस्वी में लिखा, उस समय दोपहर में दिन खत्म हो गया, और जो ये बात मसीह की भविष्यवाणी के बारे में नहीं जानते थे उन्होंने इसे ग्रहण मान लिया। लेकिन यह तुम अपने अभिलेखागार में आप पढ़ सकते हो। क्रूस पर चढ़ाए जाने पर मसीह बहुत उल्लेखनीय संकेत देते हैं कि उनकी मृत्यु बाकी सभी से अलग है। अपनी स्व इच्छा से अपनी आत्मा से अलग हो गए, प्राण दंड देने वाले का काम खुद कर दिया। उसी वक्त दिन की रोशनी भी चली गई जब सूरज बहुत समय तक अपने मध्याह्न काल में था। जिन लोगों को यह पता नहीं था कि यह मसीह के बारे में भविष्यवाणी थी, तो कोई शक नहीं उन्हें यह ग्रहण ना लगे। वर्ष 315 ईस्वी में यूसेबियस, जो एक इतिहासकार थे, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के, लिखते हैं, ताइब्रस के 18 साल में यीशु अपने जनून पर थे। उस समय में एक और यूनानी संग्रह इस घटना को दर्ज करता है इन शब्दों में, सूरज ग्रहण हो गया, बिथीनिया में भूकंप आया और नाइसिया शहर की कई इमारतें गिर गई थी। यीशु के क्रूसित होने वाले अंधेरे का लेखा 6वीं सदी तक जारी रहा। इतिहासकार कैसियोडोरस ने लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, सूर्य का ग्रहण ऐसे हुआ जो पहले या बाद में कभी नहीं हुआ था। ये आश्चर्यजनक नहीं कि इतने सारे सबूत मौजूद हैं जो इस तरह के असामान्य घटना की गवाही देते हैं। इसके बाद 5 घटनाओं में से दूसरी घटना को देखेंगे जो मसीह के क्रूसित होने पर हुई। जैसा बाइबल बताती है, मंदिर का पर्दा 2 टुकड़ों में फट गया। मती बताते हैं, यीशु फिर से ऊंची आवाज में रोने लगे और अपने प्राण त्याग दिए। उस क्षण मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया था और भूकंप आया जिससे चट्टानें टूट गई। इस पर्दे का मतलब अरमैक शब्द पारोखात से आया है, जो 1 फुट मोटा टुकड़ा था जो दूसरे मंदिर के अति पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार को ढकता था। मंदिर का पर्दा हमेशा यह दिखाता था कि पापी मनुष्य का पवित्र परमेश्वर के पास जाना कितना मुश्किल है। एक ही रास्ता था पापी लोगों का परमेश्वर के पास जाने का, जो कि महायाजक द्वारा था, जो अति पवित्र स्थान में जा सकते थे, वो भी बहुत सारे बलिदान देने के बाद। इसका मतलब ये था कि पापी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा सकता जब तक वह नष्ट ना हो। ये सब बदल गया जब मसीह, जो कि सिद्ध बलिदान थे, जिसने हमें परमेश्वर के पास जाने का मौका दिया, उसी वक्त जब उनकी मृत्यु हो गई। तो हम कैसे जानते हैं कि यह वास्तव में हुआ था? हाल ही की पुरातत्विक खोजों से पता चला है कि यरूशलेम के राजा हेरोदेस के शासनकाल में वास्तव में मंदिर की पूर्व दिशा पर एक विशाल पर्दा था, एक घूंघट, जो पवित्र स्थान के धातु के दरवाजे पर पूर्वी अलंगों पर लटका हुआ था। 33 ईस्वी के भूकंप ने स्पष्टता से मंदिर के अलंगों को हिला दिया, पर्दा फट गया और किलक धातु दरवाजे से खिसक गया। अगला हमारे पास भूकंप है। हमें यह पता लगाने के लिए खोजना नहीं पड़ेगा कि जब मसीह की मृत्यु हुई तब भूकंप आया था। आइए शुरू करते हैं संघीय एजेंसी के साथ, जो नेशनल सेंटर्स फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन है, NOAA, राष्ट्रीय महासागर और वायुमंडलीय प्रशासन, जो यूनाइटेड स्टेट्स सरकार की संघीय एजेंसी है। उनकी वेबसाइट में एक डेटाबेस है जो इतिहास में हुए प्रमुख भूकंपों के बारे में बताता है। उनकी वेबसाइट के अनुसार 33वीं ईस्वी में क्रूस चढ़ाए जाने पर भूकंप आया, जो कि यीशु मसीह का क्रूसित होना है। यह बाइबल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड से मेल खाता है कि यीशु मसीह 33 साल के थे जब वह क्रूसित हुए। उनकी वेबसाइट के अनुसार भूकंप आया और सूरज पर अंधेरा छा गया था। जिस राष्ट्र को हम आज इज़राइल कहते हैं, पहले उसे पैलेस्टाइन कहा जाता था। 33वीं ईस्वी में उन्होंने दिखाया कि भूकंप आया जिसने एक शहर को तबाह कर दिया, और उनके शब्दों में यह क्रूसित होने पर हुआ था। यह उनके 1853 और 1985 के संदर्भों पर आधारित है। ये पवित्र बाइबल में दिए गए खाते से मेल खाता है कि यीशु मसीह 33 साल की उम्र में क्रूसित हुए, सूरज पर अंधेरा छा गया था और एक बड़ा भूकंप आया था। जब सूबेदार और वे जो उसके साथ थे यीशु को देख रहे थे, उन्होंने भूकंप देखा और उन चीज़ों को देखा जो हुई
वे बहुत डर गए और कहने लगे, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। हम पहले से ही कई ऐतिहासिक खातों को देख चुके हैं जो दोनों अंधेरे और भूकंप के बारे में बताते हैं जो मसीह के क्रूसित होने पर हुए। इनमें फेल्गो ऑफ ट्रॉल शामिल है जो कहते हैं कि बिथीनिया में भूकंप आया और नाइसिया शहर का एक बड़ा हिस्सा उखड़ गया, साथ ही इटली के कुछ स्थान भी। ओरिजन जिन्होंने बड़े भूकंप का उल्लेख किया जो क्रूस के दौरान हुआ था। पॉइंटस पिलाटे जिन्होंने कहा भूकंप का डर 6 घंटे से 9वें घंटे तक रहा। और हाँ, मती का लेखा अविश्वासी इतिहासकार भी सही मानते हैं। यहाँ तक कि पिलानी द एल्डर ने भूकंप पर लेख लिखा जो उस वक्त आसपास के इलाकों में हुआ था। हाल ही के समय में लगभग 1 शताब्दी पहले भूवैज्ञानिक अनुसंधान ने भी भूकंप का दस्तावेज किया जो उस वक्त यरूशलेम, यहूदिया और बिथीनिया में हुआ था। पिछले कुछ दशकों के भीतर 33वीं ईस्वी में घटित महत्वपूर्ण भूकंप के दस्तावेज भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने कई वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। इन अध्ययनों को मुख्य मीडिया आउटलेट जैसे कि NBC न्यूज़ और अन्यों पर भी दिखाया गया। अभी हाल ही में कई भूवैज्ञानिकों ने मृत सागर की तलछटी परतें और आसपास के अन्य क्षेत्र का अध्ययन किया जहां मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था। उन्होंने कई भूकंप के भूवैज्ञानिक निशानों को पाया जो उस वक्त घटित हुए थे, जो कि ऐतिहासिक दस्तावेजों की तारीखों से मेल खाता है। डॉक्टर स्टीव ऑस्टिन बताते हैं, अब कुछ तलछट परतों पर एक नज़र डालें। आप मृत सागर के कीचड़ में देख सकते हैं धूसर परत की तरह कीचड़ की मिट्टी है, और फिर हम देखते हैं सफ़ेद परतें जो कैल्शियम कार्बोनेट मिट्टी है और वह अलग तरह का कीचड़ है, और यह इसे एकांतर फीकी और गाढ़ी परत बनाता है जो तलछट परतों में प्रत्यक्ष और अबाधित हैं। अब इसके बारे में क्या दिलचस्प है कि भूकंप के अलावा इसमें कितनी कम गड़बड़ी है, और यह चित्र दिखाता है कि कैसे भूकंप मृत सागर की तलछट परतों पर दर्ज होता है। तो यहाँ आपको तलछट की परत दिखाई गई पूर्व भूकंपीय स्थिति में, पूर्व भूकंपीय मृत सागर तलछट और उसकी परत। अब क्या होता है, भूकंप आता है और यह तलछट को हिला देता है, और भूकंप के दौरान तलछट के ऊपरी हिस्से को तरल बना देता है और फिर ये इकट्ठा हो जाता है विशुद्ध परत बनाने के लिए, और फिर भूकंप के बाद ये परत दब जाती है, और इसलिए आपके पास भूकंप की तलछट परतों के अंदर का अभिलेख है। 33वीं ईस्वी पर एक नज़र डालें और आप पतली परत देख सकते हैं जो यहीं साथ चल रही है, और फिर आप विशुद्ध परत देख सकते हैं, और यह सब झुर्रियाँ जो दिख रही हैं ये भूकंप की लहर से प्रभावित तलछट है। फीकी हल्की परतें रासायनिक कार्बोनेट परतें और धूसर परतें मिट्टी की परतें हैं, और ऐसा लगता है लगभग 5.5 और शायद 6 की तीव्रता के भूकंप ने झील के निचले हिस्से को हिला दिया। कितना अद्भुत है कि डॉक्टर ऑस्टिन की खोज दुनिया भर में प्रकाशित हुई। देखिए इस छोटी वीडियो को जो क्राइस्ट को एक नामक फिल्म से ली गई है, जिनकी टीम ने मसीह के क्रूसित होने वाले भूकंप के पुख्ता सबूतों को पाया। आप देखेंगे 2 तरह की काली और फीकी रंग की मौसमी परतें दोनों एक साल में बनी हैं। गर्मियों में हम सफ़ेद तलछट को पाते हैं और सर्दियों में आकस्मिक बाढ़ से बारीक पदार्थ झील के नीचे तक डूब जाता है और बहुत नरम परत बना देता है। इस तरह की परतन को हम वॉल्व्स कहते हैं। तो अगर आप यरूशलेम के भूकंप के सबूत को खोजते हैं तो आप कहाँ देखेंगे? हम मृत सागर में देखेंगे, क्योंकि मृत सागर यरूशलेम के बहुत नज़दीक है जो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। एक मजबूत भूकंप अपने से 10 किलोमीटर दूर के क्षेत्रों को प्रभावित करता है, और इन महीन परतबंदी की वजह से हम परतों को गिन सकते हैं। तो जब हमारे पास एक नींव जिससे हम इस महीन लमीना को गिन सकते हैं साल दर साल, इसमें धीरज चाहिए पर मुमकिन है। दोस्तों, जैसे हम चल रहे हैं उन परतों को देखो जो यहाँ बन रही हैं। वे बहुत समय पहले बनी थी, वे ठहर जाती हैं, धूल ठहर जाती है, सालाना परतें वे सेटअप हो जाती हैं, और फिर आप इन क्षेत्रों को देखते हैं जो अलग है, जिनको मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। देखो इन क्षेत्रों को जो सीधी लकीरें नहीं हैं, जहाँ ये लुढ़कती विशुद्ध दिखाई पड़ती हैं, जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो हमारे पास वार्व्स है जो एक परत है, फिर आपके पास विशुद्ध क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप ने धरती को
इतना हिला दिया कि जो परतें अभी तक सख्त नहीं हुई वे एक प्रकार की मिट्टी है जिसने भूकंप बनाया जहां ये लुढ़कती हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप देखें, आपको दिखती हैं ये सुंदर बार्ब्स जो बिना टूटे आगे बढ़ रही हैं और अचानक से आप भूकंप देखते हैं और आप टूटी बार्ब्स देखते हैं और ये बड़ी वॉल्व्स को भी देखते हैं। तो यह भूकंप है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये क्या है और जो आप देख रहे हैं परतों की तलछट जो नीचे क्षैतिज स्थिति में है, ये थोड़ी सी थरथराहट भूकंप का परिणाम है। ये मुड़ना शुरू हो जाती हैं, ये टूटना शुरू हो जाती हैं, ये मिट्टी को बहने देती हैं और यह मूल रूप से जिसे हम ढूंढ रहे हैं टेढ़ी परतें या एरोगोनाइट के टूटे टुकड़े जो मिट्टी के अंदर हैं, जो कि भूकंप की ओर इशारा भी करती हैं। और अगर ये एक्टियम है तो आप क्या सुझाव देंगे कि 33 के भूकंप का सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन होगा? सिर्फ ऊपर जाने से मैं कहूँगा ये वाला। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, ये बहुत मोटा है, मगर ये अकेली घटना है जिसे मैं सही स्थान पर देखता हूँ। पहला, वहाँ पर कोई साधन होना चाहिए जिसने भूकंप की घटना को दर्ज किया हो, जो कि मृत सागर है। अभिलेखी भूकंपीय हलचल के पास होगा। मृत सागर गुलगर्ता से 18 मील की दूरी पर है, तो अभिलेखी डेटा इकट्ठा करने में सक्षम होगा। मृत सागर खनिज पदार्थों को यरूशलेम के जल विभाजक से लेता है। एक बार हमारे पास डेटा हो जो कि 2000 सालों तक संरक्षित किया जा सके, मृत सागर ऐसा करता है क्योंकि वहाँ जल जीवन नहीं है जो तलछट को विषुप्त करे और हमें ऐसे डेटा की जरूरत है। मृत सागर ने समुद्र के बहाव को कम कर दिया है। अंत में हमें डेटाबेस के लिए एक इंडेक्स की आवश्यकता है ताकि हम प्रासंगिक वर्षों का पता लगा सकें। यह सूचकांक वैक्यूम की लड़ाई है। तथ्य यह है कि ये सभी कारकों का एक समय में एक साथ आना असाधारण है। भूविज्ञानी जेफरसन विलियम्स ने वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ मृत सागर में काम किया तलछट परतों की जांच करने के लिए और बाइबल में वर्णित भूकंप के स्पष्ट परिणाम को पाया। आइए कुछ मुख्य बातें 1999 से देखें। मेरी पहली यात्रा मृत सागर के लिए थी और मैंने हिब्रू यूनिवर्सिटी के अमतो जगनान से बात की, जिसने मुझे बताया कि 33वीं ईस्वी के भूकंप के सबूत मृत सागर के तलछट पर हैं। रेविटाल बुकमैन नहल जलियम में काम कर रहे थे, क्लाउडिया मेगोवस्की एन गेदी में काम कर रही थी और एलिसा कगन एन फेशका में काम कर रही थी। ज्वारे भूकंपीय की पढ़ाई रेविटाल बुकमैन के पीएचडी के काम पर शुरू हुई। हम इस शोध में रुचि रखते थे क्योंकि हमने पाया कि हम उन भूकंपों की तारीख ले सकते हैं जो प्रागैतिहासिक काल में घटित हुई, ठीक वैसे ही जैसा कि रेविटाल ने किया था। जब हम दीवार को देखते हैं, आप ज्यादातर क्षैतिज परतों को देखेंगे, बहुत पतली परत जिसे हम लैमिना कहते हैं, और हर बार एक समय में आप देखते हैं कि कुछ इनमें से क्षैतिज नहीं हैं और वे वास्तव में काफ़ी विकृत हैं, मिश्रित हैं या विभिन्न तरीकों से मुड़ी हुई हैं। और ये दर्शाता है जब ये परतें वास्तव में झील के निचले हिस्से में थी तो कुछ हुआ जिससे ये विकृत हुई, जिसका कारण भूकंप है। दुनिया भर में कई ऐतिहासिक कैटलॉग हैं और यहाँ मध्य पूर्व में मेडिटेरियन दुनिया में सबसे अच्छों में से एक हैं, क्योंकि यहाँ सभ्यताएं 2000, 3000 या अधिक वर्षों से लगातार मौजूद हैं। उसने इन भूकंपों, इन विकृतियों को पाया जो वो देखती कि वह ऐतिहासिक भूकंप के समान ही समय भी था कि वह उनकी तुलना ऐतिहासिक भूकंपों से कर सकती है, और वह देख सकती है कि लगभग सभी ऐतिहासिक भूकंपों को ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जाना जाता है जो इतिहासकार इन सभी को इकट्ठा करते रहे हैं वर्षों से। वह वास्तव में उन्हें भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में देख सकती थी। कई मजबूत भूकंप जिसने मेरे मिलन में लंगर डाला, और वहाँ एक भूकंप जिसका मैंने 33वीं ईस्वी को अनुमान लगाया था। मैं वास्तव में बात करने में सहज महसूस नहीं करती इस खास भूकंप के बारे में, लेकिन जो मैं कह सकती थी वह यह है कि मैंने देखा मेरे भूवैज्ञानिक अभिलेखों में, जो मैंने विभिन्न साइटों पर देखे और मेरे पास थे, मैंने ऐतिहासिक भूकंप के बारे में नहीं सोचा था। मैंने उन्हें स्वतंत्र रूप से दिनांकित किया। मैं किसी भी खास भूकंप का पता लगाने की कोशिश नहीं कर रही थी। इस सूची में आप हर प्रकार के आकार को देख सकते हैं। अलग तरह के ऐतिहासिक भूकंप इस समय में ठीक बैठते हैं। ये उस घटना के लिए अलग तरह के विकल्प हैं, और जब मैंने चुनने का निर्णय किया, यहाँ और फैश का 33वीं ईस्वी से सहसबद्ध है। मुझे नहीं पता आप
क्या सुनने वाले हैं। हमारे पास भूकंप के स्पष्ट प्रमाण हैं जो 26 से 36 ईस्वी के 10 वर्ष की समयावधि में हुआ। पाठ के सुराग हमें क्रूसित होने की 4 संभावित तिथियां देता है जो उन्हीं 10 सालों की समय सीमा में हुई। अब हम वर्ष के मौसम में काम कर सकते हैं पराग का अध्ययन करते हुए यह देखने के लिए कि क्या यह कहानी इनमें से किसी एक तारीख के साथ मेल खाती है। 2 अन्य दस्तावेज हैं जो वास्तव में विशेष रूप से यह बताते हैं। एक जिसे पिलाटे की रिपोर्ट कहा जाता है जो कि पिलाटे की रिपोर्ट है क्रूस के बारे में, और इस रिपोर्ट में कहा गया है उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने पर सूरज काला हो गया था, यहाँ तक कि चांद खून में बदल गया था। और फिर 400 साल बाद एक बहुत रूढ़िवादी बिशप लिखते हैं कि क्रूसित होने पर चंद्रमा खून की तरह दिखाई दिया। इसलिए हमारे पास 3 संदर्भ है कि चांद का खून की तरह होना, और वैज्ञानिक रूप से हम जानते हैं कि एक लाल चंद्रमा एक ग्रहण वाला चंद्रमा है। अगला हम देखते हैं कब्रों का खुलना, कई मरे हुए लोगों का जी उठना। मती दर्ज करते हैं कि मसीह के पुनरुत्थान के बाद संतों के मृत शरीर जी उठे और कब्रों से बाहर आ गए। वे पवित्र नगर में गए और कई लोगों को दिखाई दिए। वाह, अगर ये वास्तव में निश्चित रूप से हुआ तो ये मसीह की मृत्यु को अलग कर देता है इतिहास के अन्य लोगों से, और इसने काफी हलचल मचा दी होगी उस समय के लोगों के बीच। धर्मदूत पादरी इग्निशियस इस घटना पर सबसे पहले टिप्पणी दर्ज करते हैं। उनका ये काम कलीसिया के इतिहास में विश्वसनीय है। इग्निशियस ने त्रालियों को लिखा, शास्त्र कहता है संतों के कई शरीर जो सोए थे जी उठे, उनकी कब्रें खुल गई, वह वास्तव में अकेले हदीस से उतरा लेकिन वह एक भीड़ के साथ जी उठा। उन्होंने इस घटना को 70वीं ईस्वी और 115वीं ईस्वी के बीच मैग्नीशियस के पत्र में भी माना। पूर्व कलीसिया के पादरियों ने भी मती के खाते की ऐतिहासिकता को स्थापित किया। यरूशलेम के सिरिल ने लिखा, लेकिन ये असंभव है यदि कोई कहे कि मुर्दा जी उठा, और फिर भी अलीशा ने 2 बार मृत को जी उठाया, जब वह जीवित था और जब मृत था, तो क्या मसीह नहीं जी उठा? लेकिन इस मामले में दोनों जिसे हम मृत बोलते हैं वह खुद जी उठा और कई मृतक उसको बिना छुए जी उठे। कई संतों के शरीर जो सोए थे जी उठे और वे कब्र से बाहर आ गए उसके पुनरुत्थान के बाद, और पवित्र नगर को चले गए जिस शहर में हम रहते हैं, और कई लोगों को दिखाई दिए। आखिर में हमारे पास पोंतियुस पिलाते का पत्र है जो उन्होंने रोमी सम्राट को लिखा था, जहां उन्होंने उल्लेख किया लोग भयभीत थे, मरे हुए लोगों को जी उठ। कई अन्य बाइबल और धर्मनिरपेक्ष विद्वानों ने इस पुनरुत्थान की घटना की पुष्टि की, जिसमें हिलेरी ऑफ पोइट्रस, क्राइसोस्टम, यहाँ तक कि सेंट अगस्टिन, सेंट रेमिगियस, थॉमस एक्विनस और जॉन काल्विन शामिल हैं। अंत में हमारे पास है सूबेदार और उसके साथी जो भूकंप और दूसरी घटनाओं को देखकर बहुत डर गए और कहने लगे, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। किस प्रकार की एक घटना थी जिसने युद्ध और प्राणदंड देने वाले रोमी सूबेदार को मजबूर कर दिया कि वह डर कर कहने लगा, मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सोचो इसके बारे में, ये एक आदमी जो 80 सैनिकों का सरदार है अपने अधीन लोगों को कहता है कि जिसे हम प्राणदंड दे रहे हैं वह परमेश्वर का पुत्र है। वहाँ ज़रूर असामान्य बातें हो रही थी, इसलिए हम अंधेरा, मंदिर का पर्दा, भूकंप, मृत लोगों का कब्र से बाहर आना, उसी दिन रोमी सूबेदार और उसके सैनिकों के परिवर्तन को देखते हैं। ये सब मुझे एक चमत्कार लगता है। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म रिकॉर्ड, डायनासोर के बारे में, तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपॉलोजेटिक्स ऐप iTunes या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक